दोस्तों, नेहा नाम की एक लड़की एक सूरज नाम के लड़के से प्यार करती है और वह लड़की बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने लगती है और उन लोगों की मोहब्बत इतना आगे तक बढ़ जाती है कि दोनों की शादी हो जाती है। दोनों अपने अपने घर वालों से बात करते हैं और दोनों की शादी जो उनके घर वाले करवा देते हैं। अब आगे उनकी लाइफ में एक ऐसा ट्विस्ट आता है कि वही लड़की जिसने उससे प्यार किया था, वही लड़की उसी लड़के को हमेशा हमेशा के लिए जान से मरवा देती है। अब चलिए इस पूरी कहानी में जो ट्विस्ट आया है वो पूरी कहानी आप लोगों को बताते हैं और सुनाते हैं। उससे पहले आप लोग मेरा नाम जान लो। मेरा नाम है धीरज। काफ़ी सारे लोग मेरा नाम भूल जाते हैं। और दोस्तों, जो भी कहानी मैं सुनाता हूँ ये जो है एक्चुअल में हो चुकी होती है, वो क्राइम होती है, तो इसलिए मैं क्राइम को जो है सुनाता हूँ आप लोगों से। और हमारा कहानी सुनाने का सिर्फ इतना ही मकसद होता है कि किसी के दिल को ठेस पहुँचाना बिल्कुल भी नहीं होता है। इतना ही मकसद होता है कि जो आप लोग अवेयर हो सको और इस तरह की क्राइम से आप बच सको। ठीक है, तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटा सा ज़िला है गोंडा। अब गोंडा में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम होता है श्याम। अब श्याम नाम का एक व्यक्ति जो कि गोंडा में ही रहता है और उसको यानी कि एक लड़का रहता है समथिंग। और श्याम का जो बेटा होता है उसका नाम होता है रामू। ठीक है, अब श्याम परिवार को चलाता है जैसे तैसे करके, अपनी मेहनत मजदूरी करके। उसका बेटा जो है, उसका बेटा रामू पढ़ता लिखता है और काफ़ी अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाता है। धीरे धीरे उसका बेटा जो रामू था उसको जो है क्लास 8th के बाद से 9th में ही जैसे ही आता है, उसके बाद से वहाँ पे उसी के क्लास में एक लड़की पढ़ती है जिसका नाम होता है स्नेहा, मतलब स्नेहा। अब स्नेहा से उसको जो है धीरे धीरे लगाव होने लगा। उन दोनों की फ्रेंडशिप हुई 9th क्लास में। धीरे धीरे इसी तरह से बढ़ता रहा, उन दोनों का अट्रैक्शन बढ़ता गया। इसी तरह से वो लोग क्लास 10th में आते हैं। क्लास 10th में आते ही नेहा ने ही जो है रामू को प्रपोज कर दिया। अब नेहा ने रामू को प्रपोज कर दिया। अब दोनों लोगों एक दूसरे को जो है मोहब्बत करने लग गए और उन दोनों की मोहब्बत बढ़ती गई। धीरे धीरे वो लोग जो है इंटर भी पास आउट हो चुके हैं। हाई स्कूल पास किए, इंटर पास हो चुके, उसके बाद ग्रेजुएशन आ जाता है। ग्रेजुएशन में भी दोनों ने बातचीत करती, क्योंकि हमेशा बातचीत चल रही थी, तो दोनों ने बातचीत करा और एक ही स्कूल में एडमिशन करवाया। धीरे धीरे रामू की एक अच्छी जॉब लग जाती है और रामू बहुत ही अच्छी पोस्ट पर जो है उसकी सरकारी नौकरी लग जाती है। अब दोनों बातचीत करते हैं, सरकारी जॉब वाला था और लड़की यानी कि स्नेहा अपने घर वालों से बात करती है और रामू अपने घर वालों से बात करता है। दोनों की शादी उसके घर वालों ने करा दी। अब दोनों की शादी हो जाती है। धीरे धीरे यह सिलसिला चलते रहता है। धीरे धीरे यह पता चलता है कि थोड़ा उन दोनों के बीच अनबन होने लगती है, लड़ाइयाँ होने लगती हैं, और जो कि हर कपल में होता ही रहता है कि थोड़ी बहुत टुनफुन तो चलता रहता है। अब धीरे धीरे यह चलता रहता है। यह सिलसिला चलते थोड़ा बढ़ जाता है। अब रामू टाइम इसको नहीं दे पाता है, अपनी जॉब को टाइम देता है, वहाँ से आता है, रात को थका रहता है बेचारा, फिर ये सो जाता है धीरे धीरे। और इससे भी थोड़ी बहुत इसके साथ भी वो टाइम निकाल लेता है स्पेंड करने के लिए, लेकिन ये गुस्से में हमेशा रहती थी क्योंकि दोनों के बीच थोड़ी अनबन हुई थी, तो उस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा जो है गुस्से में थी और ये बोल रही थी कि तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, ऐसा वैसा जो भी है। अब वो अपनी जॉब भी नहीं छोड़ सकता था और इसे भी नहीं छोड़ सकता था क्योंकि ये इसकी धर्मपत्नी थी। धीरे धीरे यह सिलसिला चलते गया और जो स्नेहा थी, स्नेहा को एक जो है उसी अपार्टमेंट में, जिस अपार्टमेंट में ये लोग रहते थे, उसी अपार्टमेंट में एक लड़का होता है जो कि शादीशुदा नहीं रहता है और ये लोग शादीशुदा थे, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया। उस लड़के से इनको धीरे धीरे थोड़ा सा मतलब जो है बातचीत। एक दिन वो लड़का पूछा कि क्या हुआ, जो है आप जो है इतना परेशान क्यों हो। ठीक है, अब इस तरह से उसने थोड़ी बहुत हालचाल पूछी तो इनको थोड़ा अच्छा लगा कि भाई हाँ, ये इसने पूछ लिया, ऐसा है वैसा जो भी है, हमारा पति तो ये हमारे लिए करता ही नहीं है। लेकिन जबकि वो बेचारा अपना टाइम निकालता था, सब कुछ करता था, यह सीन था। लेकिन उसको धीरे धीरे उसी लड़के से लगाव हो जाता है और वह लड़का इनको प्रपोज कर देता है, यानी कि लड़का इनको प्रपोज कर देता है स्नेहा जी को। अब स्नेहा जी क्या करती हैं, एक्सेप्ट भी कर लेती हैं क्योंकि इनका जो पति होता है वो ज़्यादा टाइम बाहर ही रहता है, जॉब पे रहता है, ड्यूटी पे रहता है और उसके बाद से यह सीन होता है। अब धीरे धीरे यह मामला बढ़ता जाता है और वह लड़की स्नेहा उस अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ रंगरलियाँ मनाती रहती है। एक दिन की बात है, वो जो है अपने घर बुलाती है उसको, यानी कि उस लड़के को जिस लड़के ने इनको प्रपोज करा था। उस लड़के का हम इस वीडियो के लिए देखो नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन उस लड़की का इस वीडियो के लिए उसका नाम रख देते हैं चिंटू।
ठीक है। अब ये देखो थोड़ा फनी नेम है लेकिन चिंटू नाम रख देते हैं, ठीक है, इस वीडियो के लिए, क्योंकि रियल नेम नहीं ले सकते ऐसे, ठीक है। तो चिंटू क्या करता है, स्नेहा जी को प्रपोज कर देता है। उसके बाद से वो फ़ोन करके बुलाती हैं कि आओ, आज हमारे पति जी नहीं हैं, वो ऑफिस में ही आज रहेंगे क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा काम है, वो तकरीबन 12-1 बजे के आसपास आएंगे। अब धीरे धीरे यह सिलसिला चलता जाता है और वह अपने घर पे बुलाती है उसको। उसके बाद से यानी कि चिंटू को घर पे बुलाती है और खाना पीना वगैरह खिलाती है। और उसके बाद से चिंटू आता है और उसको वो दोनों आपस में अपना जो है संबंध बनाने की प्रक्रिया जारी रखती है। मतलब कि अवैध संबंध, आई नो कि यू, मतलब समझ रहे हो। तो इस तरह का जो है प्रक्रिया वो लोग जारी रखते हैं। उसके बाद से क्या होता है कि जो रामू होता है उसके ऑफिस में उसके जो बॉस होते हैं वो जो है जल्दी ही छुट्टी कर देते हैं। कहते हैं कि जाओ कल कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हारे मतलब थोड़ा बहुत फीलिंग को समझे, और वो भेज दिए। अब राम का मन जल्दी ही आ जाता है, जल्दी आता है, देखता है दरवाजे पे बेल घंटी बजाता है तो कोई सुनता ही नहीं है। फिर वो धीरे धीरे क्या होता है कि उसका दरवाज़ा जो खुला होता है खिड़की से झांकता है तो देखता है कुछ इस तरह का, लेकिन वहाँ पे देखता है कि घर में कोई है ही नहीं। फिर धीरे धीरे इंतज़ार करता है और तकरीबन 3 घंटे बीत जाते हैं। 3 घंटे तक वो बेल बजाता रहा लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। थोड़े समय बाद जैसे कि बेल बजने की आवाज़ सुनाई दी थी उसकी पत्नी स्नेहा को और स्नेहा का जो बॉयफ्रेंड था उसको, ठीक है। अब इस तरह से सिलसिला था और वह बेचारा 3 घंटे तक थका हारा ऑफिस से आया। रात के करीब 1 या 2 बजे चुके थे, वह 10 बजे ही आया था, 2 बज गए थे। और वह जब दरवाज़ा खोला वह बेचारा इंतज़ार कर रहा था, यानी कि रामू बेचारा इंतज़ार कर रहा था गेट पर। और वह जैसे ही गेट खुला तो उसकी बाल बिखरे हुए थे उसकी पत्नी के, और वो थोड़ा सा मतलब जो है अभद्र कपड़ों में थी, और उसको अंदर जाता है तो उसके बॉयफ्रेंड को पाता है। यह सब देख लेता है वह। यह सब देखने के बाद से इसकी जो वाइफ होती हैं स्नेहा जी, उनको अच्छा नहीं लगता है कि शायद हमारे बीच ये कांटा बन जाएगा, लेकिन वह जान जाता है, देख भी लेता है, लेकिन अपनी पत्नी को सिर्फ यही पूछता है कि हम में क्या कमी रह गई थी, हमारी तो लव मैरिज थी, हम तुमसे प्यार तो करते ही थे, तुम भी तो हमसे प्यार करती हो या नहीं करती हो। सिर्फ उसने यही सवाल उससे पूछा था। उसके बाद से अगले दिन वो ऑफिस चला जाता है, उसके दिमाग में वही बातें घूम रही थी अपनी पत्नी वाली। उसके बाद से जैसे ही वह शाम को घर पे आता है, ये मोहतरमा जिनका नाम होता है स्नेहा अपने बॉयफ्रेंड चिंटू के साथ मिल कर के पूरी प्लानिंग करती हैं और जो है हथियार खरीद के लेके आ जाती हैं। अब जैसे ही दरवाज़ा यानी कि बेल जैसे ही बजती है वो दरवाज़ा खोलती है स्नेहा। उसके बाद से उसका जो बॉयफ्रेंड होता है पीछे से उसके पति के ऊपर वार कर देता है और उसके पति को मार देता है, और वहीं पर दोनों लोग मिल कर के गला दबा देते हैं। उसके बाद से एक तेज़ धारदार हथियार होता है जिससे उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो उसे जब जानता है कि अब ये मर जाएगा, उसको सबसे पहले जो है चाकू मार देता है ताकि वो मर जाए। अब जब मर जाता है उसके बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए दोनों प्लान बनाते हैं और काट काट करके उसको जो है ट्राली बैग होता है ना, ट्राली बैग मंगाए थे, ट्राली बैग में भर करके जो है फेंक देते हैं। अब फेंक देते हैं, नदी में ले जा कर के फेंक देते हैं। अब यह सिलसिला आगे बढ़ता जाता है। अब उसके घर वालों को कुछ भी पता नहीं था। उसके ऑफिस वालों को पता चला कि जो है रामू 1 हफ्ते हो चुके हैं और जो है आया ही नहीं, ड्यूटी क्यों नहीं आ रहा है। तो खोजबीन होने लगी और जो है कंप्लेन हुआ। फिर घर पे आए, लोग देखें तो यहाँ पे रामू है ही नहीं। तो उसके घर वालों को पता चला कि रामू 1 हफ्ते से जो है ड्यूटी नहीं जा रहा है। तो उसके घर वाले आए जहाँ पे वह रहती थी, तब तक कि पता चला जो उनकी पत्नी स्नेहा थी और अपने बॉयफ्रेंड चिंटू के साथ वहाँ से फरार हो चुकी हैं और वहाँ पे ताला लगा हुआ है। अब यह सब देख करके उसके घर वालों को शक होता है और उसके घर वाले जो है पुलिस में जा कर के कंप्लेन कर देते हैं। अब पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं, उसके घर वालों को जो है खोजबीन होती है। फिर जो है वो घर वाले जो कंप्लेन किए थे, मतलब कि लड़के रामू के घर वाले जो कंप्लेन किए थे, तो दरोगा जी अपना एक टीम बनाते हैं। टीम बनाने के बाद से वो आते हैं
इस महिला के दरवाजे पे जहाँ पे ये लोग रहते थे और पूरा अपना जांच पड़ताल करते हैं, तो वहाँ पे एक सुराग मिल जाता है जो तेज़ धारदार हथियार था। इन लोगों को क्योंकि पता चल गया था, तो वो लोग वहीं पे ही जो बेड होता है, बेड की सीट के नीचे छुपा रखे थे। उसके बाद से उस पर जो फिंगरप्रिंट्स थे इनके लगे हुए थे, तो पूरे के पूरे सबूत जो है इन्हीं का होता है। इनकी जो वाइफ होती है इनका, और उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं पकड़ा जाता क्योंकि इनका जो फिंगरप्रिंट्स है वो मैच कर जाता है। तो पता साफ साफ चल जाता है कि जो स्नेहा थी वो अपने पति की हत्यारिन हैं। ठीक है, अब इतना तो साफ साफ पता चल चुका था, लेकिन इनकी लाश गई कहाँ, तो उससे पता लगाया जाता है। और धीरे धीरे वहाँ पे जो है लोग जाते हैं, और वो पासी के थाने पे एक जो है सूटकेस मिला था। तो सूटकेस जो है नदी में एक आदमी नहा रहा था, तो उसको मिला था। तो वो आदमी जो है पुलिस को फ़ोन किया था, और जो है सूटकेस जो है लेके आए थे एक पुलिस थाने वाले। उसके जो कपड़े से पता नहीं चल रहा था कि आखिर ये है कौन। और धीरे धीरे जो पुलिस का जो टीम था वो वहाँ पे फ़ोन कर देती है, और चारों तरफ नदी के जितने भी घाट थे, सभी जगह पे जितने भी थाने थे, सभी थानों पर फ़ोन किया जाता है। और 4 सूटकेस मिलते हैं। चारों सूटकेस में उसकी बॉडी, उसके सर, उसके सब कुछ थे, और चारों पुलिस इकट्ठा करती है, तब पता चलता है। और उसका दाह संस्कार जो भी होता है सब करते हैं, मतलब उसके घर वाले से करवाते हैं, और वो हो जाता है। यह सीन होने के बाद से पता चल जाता है साहब की उसकी पत्नी हत्यारिन है। फिर उसका लोकेशन ट्रेस किया जाता है, तो उसका जो है फ़ोन ऑन ही नहीं रहता है। धीरे धीरे उनके जो फिंगरप्रिंट्स वगैरह मैचअप होते हैं, और धीरे से उनका सोशल मीडिया अकाउंट्स जो है पता चलता है। तो उनकी जो वाइफ थी वो किसी और से ऑनलाइन दिख रहा था, तो वो उत्तर प्रदेश छोड़ करके दिल्ली में जा कर के बसी हुई थी। दिल्ली का एक छोटा सा हिस्सा है नोएडा, अपने उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, वहीं पे जाके वो बसी हुई थी। उसके बाद से यहाँ से पुलिस जाती है, उनको पकड़ के लेके आती है। तो वो अपनी पूरी सच्चाई बताती हैं कि हम और हमारे एक जो है बॉयफ्रेंड है चिंटू, मैंने नाम पहले ही बता दिया कि चिंटू उनका नाम नहीं है रियल, लेकिन मैं नाम बता दे रहा हूँ। चिंटू जो है, दोनों लोग प्यार करते थे। हमारे बीच में इन्होंने संबंध बनाते हुए देख लिए थे, हमारे बीच अवैध संबंध के भी बारे में ये देख लिए थे, और जो है हमारे प्यार के बीच में ये रोड़ा बन रहे थे। पूछा गया कि तुम दोनों की शादी तुम्हारे घर वाले ने करवाई थी या फिर कैसे, लव मैरिज था? तो इन्होंने खुद बताया कि लव मैरिज था। अब लव मैरिज शादी का ये हाल था गाइस। उसके बाद से पुलिस क्या करती है, लोग उसके घर वाले जो है फांसी की मांग करते हैं। कानून तो भाई सबके लिए बना है। उन दोनों को पकड़ा जाता है और हमेशा हमेशा के लिए फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, लेकिन लड़की को आजीवन कारावास हो जाता है और उस बंदे को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। तो यही होता है, जो गलत करता है उसके साथ तो गलत होता ही है। देख रहे हो ना गाइज, ये लव मैरिज की ये हाल थी। इस कहानी पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता दीजिएगा। मेरी जो राय थी मैंने आप लोगों को बता दी कि इस तरह का ये क्राइम स्टोरी, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य इतना ही है कि आप लोग अवेयर हो, इस तरह के जो क्राइम हो रहे हैं वो ना हो। ठीक है, बस मेरा इतना ही मानना है, और हम इस कहानी से किसी के भी दिल को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। अब आप लोगों की राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता दीजिएगा। मुझे मेरी जो राय थी मैंने आप लोगों को बता दी। मैंने इस कहानी को पढ़ा और मैंने आप लोगों को सुनाया, तो ये क्राइम हुआ है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको पसंद आई होगी। लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में जो अंधाधुन भरोसा कर लेते हैं उनके लिए है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।